बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 5 के साथ मौजूद हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू और मनी का हमने चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलें देखते हैं आज के सवाल के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन मौजूद है। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। मफिन मैकेबेट्स is considering two different saving plans. The first plan would have her deposit of 500 every 6 months. यानी उसके पास दो सेविंग प्लान है। पहले प्लान के अंदर वो 500 every 6 months मींस सेमी एनुअल पीरियड जो है वो यहाँ पे होगा। She would receive interest at the rate of 7% compound semi-annually. Under second plan, she deposit 1,000 every year at a rate of interest 7.5% compound annually. The initial deposit with plan 1 would be made 6 months. हमने पढ़ा था जब टाइप्स ऑफ एन्युटी पढ़ी तो मैंने आपको पढ़ाया कि एन्युटी की 3 किस्में होती हैं। पहली जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, दूसरी एन्युटी ड्यू है और तीसरी हमने परपेचुइटी पढ़ी थी। और ये भी बताया आपको कि हमने यहीं से ये जो एनुअल पेमेंट है यही डिसाइड करेगी कि क्या एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है या फिर परपेचुइटी है। तो चलें यहां पे चेक करें। वो इसमें लिखा हुआ है प्लान फर्स्ट वुड बी मेड 6 मंथ फ्रॉम नाउ, यानी जो प्लान नंबर 1 है उसमें जो डिपॉजिट हो रही है वो 6 माह के बाद है, यानी पीरियड के आखिर पे। और जो प्लान 2 है उसमें भी साल के आखिर पे है। मीन यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो ऑर्डिनरी एन्युटी की होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लान एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो चलिए पहली रिक्वायरमेंट हल करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए, रिक्वायरमेंट नंबर ए में जो हमारे पास पेमेंट दी हुई है जो कि 6 मंथ की उसने पेमेंट दी है वो $500 है पर 6 मंथ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है और उसके बाद जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो है 10 ईयर्स। हमने कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल पेमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% एनुअल है और आपको कंपाउंड करना है सेमी एनुअल। तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, यानी 3.5% सेमी एनुअल और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पीरियड्स के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास पेमेंट की जगह पे आ जाएगा 500, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। यहाँ पे हमारे पास जो ये फ्यूचर वैल्यू का जो टेबल है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 3.5% एनुअल रेट दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास टेबल की बजाय कैलकुलेटर का फार्मूला यूज होगा 1 प्लस i रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i। ये हमारे पास जो है वो एनुअल पेमेंट के लिए जो फैक्टर होता है एन्युटी के अंदर उसको कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलकुलेटर का एक फार्मूला मौजूद है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 500 हमारे पास वैल्यू है, 1 प्लस आई जो है वो 3% है, इसकी परसेंटेज अगर खत्म करें तो 0.035 आएगा, 0.035 और इसकी पावर आएगी 20 माइनस करेंगे 1 देन डिवाइड करेंगे 0.035। कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेटर ऑन करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद 20 पावर लें, जो जवाब आए उसमें से -1 करें, फिर आंसर को डिवाइड करें 0.035 पे। तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा 500 इंटू 28.279।
अब इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ जाएगा। आपके पास फ्यूचर वैल्यू एनुअलिटी का आंसर है 14,139.84। ये नहीं जी, यह हमने प्लान ए जो उसने कहा था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। उसने कहा प्लान ए के अंदर कैलकुलेशन करें 10 इयर्स के लिए। आप कहते हैं प्लान व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्लान बी एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 सेम रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरह से ही है, बस यहाँ पे सेमी एनुअल कैलकुलेशन करवा रहे हैं और प्लान जो बी है उसके अंदर वो एनुअल कैलकुलेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट नंबर जो है वो बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल जो पेमेंट है वो है 1000 एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर दी है 7.5% और एन हमारे पास वही है 10 इयर्स और मालूम हमने दोबारा से फ्यूचर वैल्यू करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास वही फार्मूला है एनुअल पेमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी आई परसेंटेज में और एन नंबर ऑफ पीरियड। अब क्योंकि यहाँ पे भी ये 7.5% टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, अगर टेबल यूज करते तो टेबल नंबर 3 यूज करना था, लेकिन क्योंकि ये फैक्टर 7.5 का फैक्टर वहां पे मौजूद नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से जो कैलकुलेटर का फार्मूला आपको लिखवाया, इसलिए कैलकुलेटर का फार्मूला भी लिखवाया था ताकि कुछ ऐसे सवाल है जिनमें वो ये डेसिमल में आ जाए तो फिर वहां पे डेसिमल की फ्रैक्शन उन्होंने मालूम करके नहीं फैक्टर दिए हुए, तो आप खुद मालूम कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे फार्मूला 1 + i रेज टू पावर n - 1 और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इसे डिवाइड करेंगे। वैल्यूज को पुट करते हैं 1000 एनुअल पेमेंट है 1 + 0.075। अगर हम इसकी परसेंटेज चेंज कर लें 100 पे डिवाइड करें 10 इसकी पावर आएगा और डिवाइड करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। कैलकुलेटर को ऑन करें, कैलकुलेटर पे आप इन दोनों को प्लस करेंगे, पावर लेंगे 10 - 1 और डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा 14.139.84 यानी 14.13984 ये आपके पास फैक्टर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,139.84। तो ये भाई आपकी रिक्वायरमेंट नंबर बी का आंसर आ जाएगा। पहले हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में जो है वो 10 इयर्स का कैलकुलेशन किया। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो जो प्लान 1 था 500 सेमी एनुअल पेमेंट थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था। प्लान 2 के अंदर फिर उसने 1000 पेमेंट और 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर सी में कह रहे हैं कि कंपेयर करें इन दोनों वैल्यूज को जो यहाँ पे आपने प्लान ए के अंदर कैलकुलेट की है और जो प्लान बी के अंदर, प्लान ए में और जो प्लान बी में, आपने जस्ट वैल्यू को कंसीडर करते हुए बताना है कि कौन सा प्लान जो है वो बेटर है। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि प्लान बी जो है उसमें वैल्यू ज्यादा है, तो आप लिखोगे प्लान 2 would be preferred because slight margin, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करते हैं तो 7.25 मार्जिन आ रहा है, तो ये प्लान जो सेकंड है उसे आप प्रेफर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। आखिरी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर उसने पूछा है व्हाट योर आंसर चेंज, क्या वो व्हाट योर आंसर चेंज, अगर आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड प्लान के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5%, अगर इसे 7% कर दिया जाए तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट नंबर डी को हल करेंगे। तो एनुअल पेमेंट हमारे पास मौजूद है वही 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज कर दिए 7%, नंबर ऑफ पीरियड 10 इयर्स और हमने फिर कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू।
अब क्योंकि यहाँ पे ये टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद है तो मैं हमेशा टेबल को प्रेफर करता हूं ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हम लगाएंगे एनुअल पेमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ पीरियड। 1000 हमारे पास वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 7% और नंबर ऑफ ईयर है 10। तो अब आप टेबल यूज करेंगे, जो बुक के पीछे टेबल दिया हुआ है उस टेबल के अंदर टेबल नंबर 3 में 7% के कॉलम के अंदर जो 10th वाली वैल्यू है वो आपका कैलकुलेटेड फैक्टर है। इस फार्मूला की मदद से भी आप कैलकुलेटेड कर सकते हो और वहां पे भी वो फैक्टर जो है वो मौजूद है, जो कि फैक्टर मौजूद है 13.816। अब इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13,816। तो आंसर चेंज आएगा। क्यों? अगर 7% पे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो आपका जो वैल्यू है वो आ रही है 14,139। लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके 7% कर दिया जाए और एनुअल कंपाउंडिंग हो रही हो तो फिर आपकी वैल्यू आएगी 13,816। तो आपके सामने है वैल्यू का फर्क है, वैल्यू कम आएगी। और यही वो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा है कि अगर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाए तो फिर वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होगी तो उतनी ही ज्यादा आपकी फ्यूचर वैल्यू आएगी। तो इसमें आप लिखोगे यस आंसर वुड बी चेंज, कि हमारा आंसर जो है वो चेंज होगा। तो ये भी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर लेवल की क्लासेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो देखा गया है, इसीलिए मैंने इसको आज आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चन माइंड के अंदर हो तो मेरा नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन, कोई क्यूरी मौजूद है तो मैं उसे सॉल्व करूं, उसके आंसर डिलीवर करूं। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।